गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो ये दीपावली की ब्लॉग है और आई होप कि आप सबको मेरी ये ब्लॉग अच्छी लगेगी। सो गाइज, ये दिन का टाइम है और जब मैं शाम को रंगोली बना रही थी तो ये मैं चावल के आटे मतलब पीस कर उससे बनाई हूँ। सो गाइज प्लीज़ बताना ये बहुत मेहनत से मैंने बनाया है और कैसे बनाई है ज़रूर बताना। एंड मेरे चैनल पे जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना नहीं प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जाए। सो थोड़ा बहुत तो कोशिश किया है मैं अच्छे से सजाने का और ये दिन का है तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको शाम का दिखाऊंगी भी कैसा ही। अभी ये दिन का है तो लाइटिंग वगैरह तो मैं कुछ लगाई नहीं हूँ। और दरवाजे पे मैंने माला वगैरह खुद से ही बनाया। मैं इस बार जो दीपावली वो सब कुछ मैंने हाथ से ही बनाया है और हाथ से ही सब कुछ सजाया है। ये सब कुछ ये लड़ियाँ वगैरह सब देखिए दरवाजे पे है और कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत ये जो है ये ख़रीद कर लाई थी मैं, पर कुछ चीज़ें कोशिश की थी मैं खुद से ही बनाऊँ। और ये मेरा बालकनी एंड कपड़ा को इग्नोर कीजिएगा इस क्योंकि मैं कपड़े भी साफ़ की थी, कोई गंदा चीज़ नहीं होना चाहिए आज के दिन। तो थोड़े बहुत कपड़े तो मैं साफ़ करके डाली थी एंड ये बालकनी का मैं बनाई हूँ। सब बताते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा आप सबको एंड बने रहिए। तो मिलते हैं शाम के टाइम पे। एंड ये शाम वाला है और पूजा का मैं कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि हम सब पूजा करने बैठे थे तो रिकॉर्ड करने के लिए कोई था नहीं, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और पूजा करने के बाद ही हमारे यहाँ पे दिया सब जगह पे जलाते हैं, तो यहाँ पे मैं दिया रेडी कर रही थी जलाने के लिए। Sitting in the basement apartment I rented with you, remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden, Saturday was spent in a parking lot, gave it all we got. It was you, so with you. गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी दीपावली एंड मैं आपको मेरा लुक दिखाती हूँ आज का। ये मैंने वियर किया हुआ है कैमरे पे वगैरह और ये मेरा हेयर स्टाइल। सो आप सब बताना मेरा ये लुक कैसा मैं पूरा दिखाऊंगी। एंड चलिए मैं आपको अपना होम टूर करवाती हूँ कि मैंने कैसे अपना घर डेकोरेट किया हुआ है। सो चलिए गाइस बने रहिए ब्लॉग में एंड आपको मैं दिखाती हूँ अपना घर डेकोरेट कैसे किया। मैंने बहुत मेहनत से डेकोरेट किया अपना घर को, पर इतना अच्छा नहीं, पर जैसा किया ठीक किया। तो चलिए शेयर कराते हैं आप लोगों को दिवाली डेकोरेशन का। एंड गाइज ये है पूजा का मतलब पूजा का स्थान जहाँ पे मैं गणेश जी लक्ष्मी जी रख के और कहते हैं पूजा में सोना चांदी कौड़ी कमलगट्टा सब रख के पूजा करना चाहिए, धनिया वगैरह। सो जितना मैं जानती हूँ उतना मैं इस हिसाब से पूजा कर लेती हूँ और जो नहीं पता तो मैं अपनी माँ से पूछ लेती हूँ। और ये छोटा सा प्यारा में से मंडप तैयार क्यों मैं अपने हाथों से तैयार की, सो ये बताना ज़रूर कैसा है रेडी। एंड मैं ये सारे लड्डू वड्डू पूजा करके मैं उठ गई थी। सो तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना घर की कैसे रेडी मतलब डेकोरेट की थी मैं। और ज़्यादा नहीं, थोड़ा क्योंकि क्या ही इतना थकान तो अकेले और बच्चे लोग तो पूजा करते हैं साथ, वो बच्चे के पापा चले गए छत पे, मैं घर पे अकेले रह गई। लोगों को प्रसाद वगैरह भी बांटना होता है। उसके बाद देखिए छोटा सा ये रंगोली वही है जो मैं अपने हाथों से बनाई थी, आपने मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देखा होगा। और ये प्यारा सा दिया जलाई हूँ मैं एंड ये फूल आम के पत्ते से बस इतना थक गई थी कुछ अब करने का मन नहीं था, जो हो गया बस ठीक है। सो कमेंट में बताइएगा कि मैंने घर कैसे रेडी किया हुआ है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में।
सो गाइज ये है मेरा दीपावली का लुक, और दीपावली पे मैंने ये वियर किया, तो बताना मेरी ये ड्रेस कैसी लगी और मैं कैसा रेडी हुई हूँ। एंड गाइस पूजा करने के बाद होम टूर में चलते हैं, थोड़ा सा लोगों को प्रसाद देते हैं। ज़्यादा लोग तो नहीं, पर जितना हाँ जानते हैं और हमारी बनती है फ्लैट में, तो उन लोगों को हम प्रसाद देने जाते, क्योंकि वो भी हमारे घर प्रसाद देने आए हुए थे, क्योंकि वो हमसे पहले पूजा कर लिए थे। तो यहाँ पे मैं देने आई थी प्रसाद प्लेट में, क्योंकि प्रसाद भी देना ज़रूरी होता है। जिनको जानते हैं तो उनको दे ही सकते हैं। तो यहाँ पे ये है, और हमारे फ्लैट के फ्लोर के फर्स्ट वाले फ्लोर पे रहती हैं ये। तो मैं इनसे देख रही थी और यहाँ मस्ती कर रही थी क्योंकि उनको कह रही थी अच्छी लग रही हो। भैया कहते हैं उनको प्रसाद दिया, हमें क्यों नहीं दिया। और यहाँ पे बगल में फिर भी प्रसाद दे के आ रही थी। और ये है दीपिका, हमारी बिल्डिंग की, ये भी फर्स्ट फ्लोर के 82 में रहती हैं। तो ये है दीपिका। एंड ये एक और बच्ची थी, तो अच्छा नहीं लगता, किसी को प्यार करो तो सबको करो, और बेटियाँ तो वैसे ही, मैं किसी की बेटियाँ मुझे बहुत प्यारी है। और ये है दीपिका की मम्मी, यानी भाभी मैं इनको कहती हूँ। और ये बहुत ही अच्छे हैं जरा, और मतलब बहुत ही प्यारी हैं। और यहाँ पे आ गई थी मेरी भाभी, पूजा वूजा करके घूमते फिरते प्रसाद निकाल कर रखी थी। और ये मेरी भतीजी मिष्टी, आप लोग देखिए पहले भी। एंड यहाँ पे गाइस हम लोग मतलब बातें कर रहे थे, और कहते हैं बड़ों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। और ये मिष्टी आप लोग भी पहले भी देखे हैं। सो गाइस मेरा ब्लॉग होता है यहीं पे एंड, और ज़्यादा कुछ तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि भागम भाग भी होता है, सबको ऊपर नीचे प्रसाद भी देना था, तो मैं इतना नहीं रिकॉर्ड कर पाया। नहीं, मेरा सोते सोते मेरा बच्चा कहता मम्मी जगा लूँ। मैंने कहा कोई नहीं, क्योंकि पूरी रात हो गई थी, तो किचन की साफ़ सफाई करनी ज़रूरी होती है, और आज के दिन 12 बजे से पहले सोते नहीं हैं, ऐसा कहते हैं। तो हम लोग जागने के लिए बस बच्चों के साथ मस्ती करे, तो बच्चों का कपड़ा चेंज कराया। उसके बाद बचे कुचे जितने पटाखे थे, इनका मन जी नहीं भर रहा था, तो वो भी सारे हम यूज़ कर ही लेते थे। लोग यहाँ पे बच्चे जला रहे थे, उसके दिन को देख के मेरा भी मन कर गया कि हाँ भाई मैं भी जला लूँ। कहते ये सब चीज़ें देख के ना अपना बचपन याद आ जाता है। अपने घर की कोई भी त्यौहार हो, अपना घर तो याद आता ही आता है, क्योंकि माँ पापा के साथ बिताए गए पल, वो बचपन की यादें कभी मिट नहीं सकती। और वो प्यार भी दुनिया का कोई भी इंसान नहीं दे सकता, जो प्यार माँ बाप के यहाँ पे मिलता है। तो उस प्यार की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। बट हाँ, जो रीत है वो तो रीत है ही, माँ बाप को छोड़ के हर बेटी को जाना होता है अपना ससुराल। सो गाइस यहाँ पे मैं बहुत सैड थी, और हर त्यौहार पे मैं रो ही देती हूँ, क्योंकि अपने मम्मी पापा को मैं इतना याद करती हूँ, इतना मिस करती हूँ कि आंखों से आंसू बह जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पटाखे तो चला रही, पर मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे थे, इसलिए मैं मुँह उधर करके मैं मुड़ कहते मेरा रिकॉर्ड मत करना, पर कहते कोई नहीं मम्मी। सो गाइस आज की मेरी ब्लॉग कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ब्लॉग होता है यहीं पे एंड। और इस ब्लॉग के बाद मेरा बहुत लेट है, तो अब छठ पूजा भी आने वाली है, गोवर्धन पूजा। तो पहले मैं भाई दूज का छोटा सा पूजा की वो ब्लॉग डालूँगी, अब आने वाला है। इसके बाद छठ पूजा, तो छठ पूजा में हम गाँव नहीं जा रहे हैं। सो बाय बाय, थैंक यू।